नेम? My name is Alina. अच्छा नाम है। आपकी कॉपी चेक है? Yes. ये आपका काम इनकम्प्लीट था तो आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन कहा गया था याद करने के लिए? फर्स्ट सेकंड ना कि थर्ड? थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेकंड याद है आप लोगों को? फर्स्ट सेकंड भी कहा गया था ना याद करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं। व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस? व्हाट आर कॉन्स्टेलेशन? नहीं पता? कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कुछ आसमान में जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो कई बार कुछ शेप बना लेते हैं, उसी शेप को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है? तो आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ के आया। 0 नंबर आया, सही है, खुश, ठीक है। यहाँ पे अपने पेरेंट का साइन करा दीजिएगा। रोल नंबर 2। जो आप लोग पढ़ेंगे वो आपके गार्जियन तक पहुंच जाएगा, बहुत क्लियर कट, ठीक है? जो जैसा रिस्पांस करोगे, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। अच्छा, आपने बहुत गंदा लिखा था, देखिए आपकी जो ये है, अगर तुमने कैपिटल लेटर में लिखा है, सी लिखा है, सही है, वो लिखा, एम क्यों कैपिटल यहाँ कर दिया, यहाँ पे एस क्यों कैपिटल, बीच बीच में क्या हो जा रहा है तुमको कि कैपिटल तुम डालने लग रहा हो, ठीक है? कैपिटल नहीं होगा ना, इस तरह से लिखो। यहाँ सही लिखा है तुमने, ये भी सही लिखा है, ये एस कैपिटल नहीं ऐसे होगा ना, वाई को ऐसे बनाना ना। तो पहला चीज़ आपको क्या करना है, आपको गर्मी की छुट्टी तक राइटिंग इम्प्रूव करना है। अगर आप सब कुछ करेंगे, लेकिन बेटा अगर आप पेपर में ही गलत लिखेंगे या गलत इस तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, जान जाओ। अगर नंबर पाना है तो तुमको सुधारना पड़ेगा राइटिंग। पहले जो चीज़ जैसे लिखी हुई है बुक में, जहाँ से लिखने को दिया गया है वहाँ से लिखेंगे। तो इसका जवाब बताइए, व्हाट आर कॉन्स्टेलेशन? बताइए। अच्छा, मैंने अभी कुछ बताया है वो बता दो। जाओ यहाँ पे साइन करा के। रोल नंबर 3 आप आओ। पास आइए। लाइए। क्यों बंद करके दे रहे हैं? खोल के दीजिए कॉपी, शर्म किस बात की? अरे वाह बेटा, आपने तो काम ही नहीं कंप्लीट किया है। वेरी गुड, सब लोग क्लैप कर दीजिए। सचिन जी ने काम कंप्लीट, बोलो नहीं किए हैं, काम कंप्लीट किए हो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ाई करो। सीधा प्लेवे में आज भेजूंगा। आज तुम सुबह से शाम केवल प्लेवे में पढ़ोगे, चिंता मत करो। आयुष, आज क्या डेट है बेटा? 29। व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस? एकदम कुछ पढ़ाई नहीं। आप आइए बेटा, आइए। जो है सब घर पे जाएगा, देखेंगे गार्जियन, मेरे को क्या करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे साइन तो कर दिया, 0 नंबर पाए थे आप, वेरी गुड। राइटिंग तो ठीक है आपकी बेटा। व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस? जवाब दीजिए। बताओ। ओरल टेस्ट हो रहा है बेटा, रिटर्न टेस्ट में तो क्या करोगे, टाइम लोगे 10 मिनट। लो, साइन करा के लाइएगा गार्जियन का। आप आइए। क्या नाम है आपका? वाह बेटा, मेरा भी नाम आयुष है, पता कि नहीं? देखते हैं आप मेरी इज्जत रखते हैं कि नहीं। पहली बात, किसी कॉपी में कवर नहीं चढ़ा। प्लैनेट नेम्स बताओ। Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune. कंट्री नेम पढ़ाया गया है, नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है?
कंट्री नेम भी याद करने को दिया गया था। चलिए 10 कंट्री का नाम बताइए। बताओ। इंडिया, पाकिस्तान, जापान, जापान। जापान, ये दो तीनों एक ही में है बेटा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेट नहीं है। बताओ लिखवाया गया है कि नहीं लिखवाया गया, ये बताइए आप। तो जब नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं क्या करूँगा। 0 नंबर गार्जियन का साइन क्यों नहीं है? हाँ क्यों नहीं की साइन किए हैं? कह दो हमको चाहिए साइन यहाँ पे गार्जियन का। भाई हम अकाउंटेबल नहीं हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम लिखा सकते हैं। घर पे भी आपको सबका एडमिशन हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं, घर पे पढ़ाना पड़ेगा। कोई भी स्कूल बेटा आपको मतलब ऐसा नहीं ना है कि कोई दवा है कि हम डाल दिए चैप्टर 1 का दवा डाल दिए। घर पे तो नहीं पढ़ोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो 0 नंबर पर यहाँ साइन चाहिए मुझे। गार्जियन को पता होना चाहिए आपका क्या हालत है, ठीक है। यहाँ पिटाई तो होती नहीं है, या तो पीटेंगे तो अच्छे से पिटाई कर देंगे, फिर सबका पैर टूटा टूटा लंगड़ाते हुए आओगे घर पे। यहाँ काम भी नहीं कंप्लीट है तुम्हारा। कौन है आपकी सिस्टर? जाओ लेके आओ, पंखुड़ी को ले आओ बेटा। वेरी गुड, जाओ जाओ भाग के ले आओ। और अब पापा आएंगे ना छुट्टी में, उनसे कहिएगा मिल के जाएंगे हमसे। किस तरह पढ़ेंगे बताओ? 12 तारीख से पेपर है, तुम लोग कैसे पढ़ोगे? आओ। भाई क्यों नहीं आया तुम्हारा? आओ बेटा। लाइए। व्हाट इज योर नेम? आपका काम कंप्लीट नहीं है बेटा। क्यों? टिक लगा था? हाँ तबियत नहीं सही है फिर भी आया हो तुम लोग को। चीज़ों मेरी। हाँ आइए बेटा, आप इनकी बड़ी सिस्टर है। पहली चीज़, ये जो टेस्ट में 0 पाए थे, पेरेंट का साइन नहीं है, क्यों? उसके बाद इनकम्प्लीट वर्क उस दिन का था, दोबारा से भी एक कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। ओरल टेस्ट में वर्ड और कॉन्स्टिलेशन बेटा बताओ, नहीं पता, तो उसमें भी 0 में 10 पाया, 10 में 0 पाया, ठीक है। पापा मम्मी से यहाँ पे साइन कराना है, यहाँ पे साइन कराना, उनको ये बात बता देनी है। और पापा जब लेने आते हैं तो उनको ऑफिस में बुला देना है, ठीक है बेटा। गो क्लास। वेरी गुड बेटा, इसी तरह करते रहो। अभी बैठाऊंगा प्लेवे में, पिटाई नहीं करूँगा, प्लेवे में दिन भर। जो 0 पा रहे हैं चल के वहीं कान पकड़ खड़े रहना दिन भर। प्लैनेट नेम बताओ, मरकरी वीनस। काम क्यों नहीं कंप्लीट है आपका? हाँ किसी बच्चे की कॉपी लेके ही कर लो। हाँ बोलो, काम क्यों नहीं कंप्लीट है? जवाब बताइए भाई, हमको सुनना है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। वाटर कॉन्स्टिलेशन पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो घूमो अपना। क्यों नहीं काम कंप्लीट है तुम्हारा बताओ? यहाँ भी साइन होना चाहिए। काम क्यों नहीं कंप्लीट है बोलोगे? क्या दिक्कत है? प्यार से पूछ रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ। क्या दिक्कत है बताओ? बताओ मुझे क्या दिक्कत है? एक ही चैप्टर अभी का, एक चैप्टर और कराना है, याद करना है। दोनों चैप्टर में नंबर होगा, ये नंबर आपके रिजल्ट में जुड़ेगा। इस तरह से कैसे पढ़ाई होगी तुम लोग की? जाओ साइन करा के लाना। आइए आंचल। याद करो तुम लोग बेटा, याद करो।
इसका काम कंप्लीट नहीं, अभी उनका इलाज अच्छे से होगा, परेशान मत हो। कॉपी तो कंप्लीट है आपकी। चलिए, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? जवाब बताइए, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशन? कल ही फोन आया था गार्जियन का, पूछ रहे थे कैसा पढ़ रही है। मैं कहा मैं आपको बताऊंगा, इनको बता दीजिएगा कि ओरल टेस्ट में हमको जवाब नहीं पता है। एक क्वेश्चन 3-4 लाइन का क्वेश्चन का जवाब नहीं आ गया। अरे हम क्या करेंगे बेटा, हम पूरा साल मारते पीटते नहीं ना रहेंगे, हमारा काम यही नहीं ना है। आओ बेटा, तुम्हारा हो गया। आइए वैभवी जी। कॉपी कंप्लीट है आपका? व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? Some group of stars form patterns in the sky. फॉर्म पैटर्न, फॉर्म पैटर्न में फॉर्म पैटर्न। Form patterns in the sky. In the sky that look like the shapes. And objects. क्यों नहीं याद है वैभवी? जवाब बताइए, क्यों नहीं याद है? इसी तरह पढ़ाई होगा। आपने एडमिशन के टाइम में बहुत वादा किया था, हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। इस तरह से तो पढ़ाई से तो कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो, पढ़ाई लिखाई होगी, फाइन करा के लाइएगा। चाहिए इंजॉय कम बेटा कम। What are constellations? Some group. बोलो बोलो बोलो। आप पिछली बार फर्स्ट आई थे, इस बार फेल हो जाएगा, दोबारा पढ़ लीजिए। जाइए आदित्य बाबू, आइए। हो गया आपका? वेरी गुड। आप लोग के इस यूनिट टेस्ट में पहला और दूसरा चैप्टर आएगा, ठीक है? तो हम क्या पढ़ाएं जब आपको पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन आंसर नहीं आता? दूसरे चैप्टर पे हम किस बेसिस पे जाएंगे? तो ये चारों क्वेश्चन आंसर का जवाब आंसर हमको कब मिलेगा बताओ? कब सुना दोगे चारों हमको? क्योंकि कल क्लास ई रहेगी, कल के बाद शायद क्लास नहीं रहेगी। बोलो, चारों किसका किसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। काम नहीं कंप्लीट है आपका? पहला चैप्टर कंप्लीट है। अनन्या, तुम इसको बच्ची को कॉपी दो। लो वैभवी, आप उसको दीजिए। और तुम उसको दो, सचिन को दो। हाँ, अब आप तीनों जाइए, प्लेवे में चेयर उठाइए, और जब तक लिखेंगे नहीं पानी बाथरूम कहीं नहीं जाना है। जाओ, उठो, जाओ जाओ, प्लेवे में जाओ, रन फास्ट, गो गो, जाइए जाइए जाइए। कह दीजिएगा बड़े सर का है, यही ट्रीटमेंट है आप लोग के साथ। जाइए, अरे आदमी पढ़ा रहा है, कुछ समझो। जाओ बेटा, वेरी गुड। कौन कौन गया है? आयुष, सचिन और शिवानी, जाइए। और आप लोग का कंप्लीट है ना? तुम्हारा कंप्लीट है? ले आइए, दूसरा चैप्टर ले आइए। कवर क्यों नहीं है? कॉपी पे भी नहीं, डायरी पे भी नहीं, बताओ। सृष्टि,
बुक दीजिए देखें। पहला चैप्टर हो गया ना। मैप बताए थे कि नहीं बताए थे? पढ़ाए तो थे जी मैप तुम लोगों को, हाँ पढ़ाए थे ना मैप। क्या इसमें क्वेश्चन आंसर लगा है? क्या क्या इसमें नहीं लगा है? एक बार और पढ़ा देंगे। प्लैनेट अर्थ के बारे में बता दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कितने प्लैनेट्स होते हैं? कितने प्लैनेट होते हैं? ओके, तो हम किस प्लैनेट जो है अर्थ जो है, हम अर्थ पे रहते हैं ना। अर्थ किसका चक्कर मारता है? हाँ किसका चक्कर मारता है? सन का चक्कर मारता है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लाइफ है, बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ क्यों नहीं है बताओ? यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे लाइफ है और बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है? यहाँ पे 2 मेन चीज़ है, जानते हो क्या? क्या बताओ? एयर एंड वाटर। कभी भी कोई ये पूछे कि तुम क्यों अर्थ पे रह लेते हो, क्यों कहीं और नहीं रह पाते, तो तुम क्या जवाब दोगी? ले जाओ बेटा बुक, पेज नंबर 10 खोले रहो सब लोग, पेज नंबर 10। तो तुम क्या कहोगे? 2 चीज़ की वजह से, एयर एंड वाटर। क्या? ओके, ग्लोब आपने देख लिया, यहाँ भी पढ़ा था ना। ग्लोब नहीं देखा आपने? ये देखो, ये ग्लोब है ना, छोटा ग्लोब है, बड़ा ग्लोब भी होता है। ठीक है, ये इसी की तरह अर्थ दिखता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है, बहुत 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 बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये ग्लोब हो गया। ग्लोब को 2 भाग में बांटा जाता है इक्वेटर के रूप में। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अर्थ को पढ़ने का एक और तरीका है, देखने का तरीका है मैप, जो आपके क्लास में लगा हुआ है ना, सेकंड में, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप। ठीक है, जो सारी मैप की किताब होती है उसमें, जिसमें कई सारे मैप होते हैं। मैप के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप जिसमें आपको देश के बारे में, उसके राजधानी के बारे में बताते हैं। उसके बाद एक फिजिकल मैप होता है जिसमें कहाँ क्या कैसे प्लेन एरिया है, डिज़र्ट एरिया ये है, और भी सारे टाउनशिप एरिया होता है जहाँ पे रेलवे वगैरह के बारे में बताया जाता है। इकोनॉमिक मैप होता है जहाँ क्या क्या, किस किस की इंडस्ट्री किस किस जगह पे ज़्यादा है। ठीक है, अब मैप की किताब को क्या कहते हैं? मैप की किताब को क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है, पहले सबको लगता था कि अर्थ जो है हमारा गोल नहीं है, हमारा अर्थ कुछ इस तरीके का है, या सॉरी, या स्क्वायर में है। स्क्वायर समझ रहे हो ना, जिसका चारों एंगल है। तो लोग क्या डरते थे ना, जैसे ये चीज़ है, सपोज़ ये आपका, लोग पहले ये समझते थे कि अर्थ इस तरीके का है, तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे कि यहाँ पे जाएंगे, ये एज होता है जो किनारा, उस पे से गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं ना होगा बेटा। हमारा अर्थ क्या है? हमारा अर्थ राउंड इन शेप है, तो ऐसे ऐसे रहता है। और ये बताओ, जब यहाँ पे आता है तो गिरता क्यों नहीं है इंसान? क्योंकि हमारी धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स है, चुंबक देखे हो? चुंबक को लोहे में सटाते हैं तो एकदम चिपक जाता है ना, उसी तरह अर्थ भी है, इंसान को चिपका देता है। क्योंकि देखो, तुम जब कूदते हो, जंप करते हो, तो जंप करते हो फिर तुरंत नीचे चले आते हो ना, उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, पहली बार फर्डिनेंड मैगेलन, जिसकी फ़ोटो बनी है पेज नंबर 11 पे, नीचे देखो, वो एक
पोर्तुगीज़ एक देश है, वहाँ का एक्सप्लोरर था। एक्सप्लोरर वो होते थे जो घूमते रहते थे और अंदाज़ा लगाते थे कौन चीज़ किस तरीके की, या कोई नया देश खोजते थे वो, ठीक है। तो वो बताया था कि अर्थ राउंड इन शेप का है, ठीक है, राउंड शेप है, ठीक है। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल हो गया, नीचे वाला साउथ पोल हो गया। अब हमारे अर्थ के बारे में कुछ फीचर्स बता दे, कुछ क्वालिटीज़ बता दे। जैसे हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ हवाओं की कई सारी परत है, जिसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। इसी एटमॉस्फेयर में हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हवा का जो लेयर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हवा कौन सी है आदित्य? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या बेटा? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आंचल क्या है? आप बताओ। नाइट्रोजन। ये दो मेन और भी गैस है, लेकिन ये दोनों मेन गैस होती है, मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। और अर्थ का चक्कर मारते ही आपको पता है कि नहीं, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये सपोज करो अर्थ है। अब अर्थ कैसे बताए, मानो ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का जो धरती है वो ऐसे ऐसे चक्कर मारता है, ठीक है। एक चक्कर ऐसे ऐसे मारता है चारों तरफ, ठीक है, और एक चक्कर अपनी जगह पे भी मारता है, ठीक। ऐसे ऐसे घूमते हुए, जैसे ऐसे गोल गोल, जैसे गोल गोल घूमते हुए और अपने ऑर्बिट में जाता है। ये नहीं है कि वीनस वाले रास्ते पे चला जाए, उसका अपना एक रास्ता है, वो उसी रास्ते पे चलता है। जब वो अपनी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह घूमता है उसको कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? उससे आपका मौसम दिन और रात होता है। और एक होता है रिवॉल्यूशन। जब सन का पूरा चक्कर मार लेता है 365 364 1/4 डेज में, तो वो क्या होता है? रिवॉल्यूशन। अपने चक्कर को मारने को क्या कहेंगे? रोटेशन। और पूरे चक्कर को मारने, सन के पूरे चक्कर को मारने को कहेंगे रिवॉल्यूशन। रोटेशन से आपका दिन और रात होता है, रिवॉल्यूशन से आपका मौसम बदलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अर्थ जो है उसके ऊपर एक लेयर है, ओजोन लेयर, जो सन की रेजेस होती है उसमें बहुत सारा खतरनाक किरणें भी पड़ती हैं, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। उससे बचाता है कौन हमको? वैभवी ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर इज़ लाइक अ ब्लैंकेट। जैसे तुम ब्लैंकेट ओढ़ते हो ना, कंबल ओढ़ते हो, क्यों ओढ़ते हो? ठंडी से बचाने के लिए। उसी तरह जो ओजोन लेयर होता है वो ब्लैंकेट होता है अर्थ को सन के हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए, ठीक है। अर्थ में 3/4 अगर 4 पार्ट है तो उसमें 3 पार्ट पानी है, 3/4 पार्ट क्या है? वाटर है। वाटर के बिना आप रह नहीं सकते हो। और उसके बाद देखो पेज नंबर 12 पे नीचे साइड में दिख रहा है ना, रोटेशन अपनी जगह पे चक्कर मार रहा है ना, टॉप ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो 24 घंटे में एक बार अपना चक्कर, वो खुद का चक्कर मारता है। और उसके बाद देखो पेज नंबर 13 में रिवॉल्यूशन। और ये 4 अर्थ नहीं है बेटा, यही अर्थ वहाँ घूम रहा है तो उसको दिखा रहा है। देखो यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ठंडी पड़ रहा है जो किनारे वाला एरिया है, लेकिन इधर वाला जो सन के पास रहेगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना। देखो वाइट वाइट जो दिख रहा है उसी में अर्थ में देखो एक वाइट है एक डार्क है ना। डार्क वाला देखो सन के पास है ना, तो वहाँ पे धूप तेज लगेगी ना, इधर वाले पे नहीं लगेगी। लेकिन जब वो पूरा अर्थ रोटेट करते हुए उल्टा घूम लेगा तो सन की रोशनी उस पर डायरेक्ट पड़ेगी, तो वहाँ पे गर्मी। यही वजह होता है कि मौसम बदलता है, ठीक है। तो आज आपका दो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लियो चैप्टर 2 का। आज चैप्टर 2 का पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लो। और टिक लगा लो। पहले में ऐसा कौन सा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? बताओ वैभवी।
हाँ, जहाँ पे ज़िंदगी है, लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा प्लेनेट है? अर्थ। तो अर्थ पे टिक लगाओ। देखो लिखा ना, द ओनली नोन प्लेनेट विच अभी तक पता है, हो सकता है कि और भी प्लेनेट हो जहाँ पे लाइफ हो लेकिन हमें नहीं पता है। टिक लगा रही हो बेटा? अब ये बताओ अर्थ के लेयर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर? क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। वेरी गुड सृष्टि। एटमॉस्फेयर पे टिक लगाओ। ए पे टिक लगाओ। सेकंड का ए। फर्स्ट का कौन सा? फर्स्ट का सी है। तीसरा है द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अर्थ। ये ऊपर और नीचे क्या है? पोल्स है ना, पोल्स पे टिक लगाओ। बी। थर्ड का बी। दिन और रात किसकी वजह से होता है? रोटेशन की रिवॉल्यूशन। अपने चक्कर मारने को रोटेशन, सन के चक्कर के मारने को रिवॉल्यूशन। तो दिन और रात किससे होता है? अपने चक्कर मारने को ना, तो क्या हुआ? रोटेशन। तो रोटेशन पे क्लिक करिए ए पे। ठीक है, तो आप अपने क्लास वर्क में जाइए, पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखिए और जो है कि आप अपना टिक वाला लिखिए। ठीक है, कल आपका ये चारों पूरा क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा और उसके बाद से कल जो है चैप्टर 1 का मैं फिर से सुनूंगा। चैप्टर 1 का 4 इसीलिए गैप किया गया है ना, 4 दिन 5 दिन की छुट्टी थी ना बीच में, 5 दिन एसएसटी पढ़े नहीं हो, आज पढ़े हो तो 5 दिन में एक एक क्वेश्चन भी याद किए रहते तो 4 ही क्वेश्चन है। संडे छुट्टी भी लेके तुम लोग को याद होना चाहिए ना। तो कल क्या होगा? चारों टेस्ट, चारों का क्वेश्चन आंसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड का आपका टिक लगेगा। ठीक है, चलिए जाइए, क्लास 4th को भेज दीजिए। हाँ, और उन लोगों को करने दो। ठीक है, जब तक काम नहीं कंप्लीट होगा तब तक पढ़ोगे क्या? जाओ, क्लास 4th को भेज दो कि बड़े सर भेजे।